रायना शादी के बाद जब अपने ससुराल जाती है तो देखती है कि माँ तो सुबह सुबह ही घर से निकल जाती है। सब घर वालों से पूछने पर ससुर जी कहते हैं कि बहू तुम्हारी सास को घुटनों का दर्द रहता है, तो डॉक्टर ने उसको सुबह शाम सैर करने के लिए बोला है। तो रायना कहती है कि बाबूजी माँ भी मुझे साथ में ले जाया करे ना, मेरा भी बहुत दिल करता है सैर को जाने का। तो रायना के ससुर जी कहते हैं कि कोई बात नहीं बहू, जब आती है तो मैं बात करता हूँ। इतने में रायना की दादी सास बोलती है कि रायना बहू, मेरी बहू ने आज तक मुझे नहीं बताया कि वे सुबह शाम कहाँ चली जाती है। पूछने पर बस यही कहती है कि इधर ही सैर करने गई थी और फिर स्वेटर बुनने लग पड़ती है। इतने में रायना का पति सुरेश आता है और बोलता है कि रायना खाने में क्या बनाया है। तो रायना कहती है कि माँ जब आएगी फिर ही पता चलेगा क्या बनना है। सुरेश कहता है कि माँ को फोन करके पूछना कि कब तक आएंगी। तो रायना फोन करती है तो फोन की घंटी बजती है। सुरेश कहता है कि माँ तो फोन घर पर ही छोड़ गई है। इतने में अमरवती आ जाती है और बोलती है कि किसको फोन किया जा रहा है। तो रायना कहती है कि माँ आपको ही फोन कर रहे थे। तो अमरवती कहती है कि ये लो बहू ताजी सब्जियां। तो रायना कहती है कि माँ ये सब्जियां तो बहुत फ्रेश लग रही हैं। तो अमरवती कहती है कि हाँ बहू, सैर करके घर वापस आ रही थी तो देखा कि एक भाई साहब रेहड़ी पर सब्जी बेच रहा था, तो सोचा थोड़ी ले लेती हूँ। इतने में अमरवती की पड़ोसन बिंदिया आ जाती है और बोलती है कि बहन हल्दी खत्म हो गई है, जरा देना थोड़ी सी। तो उसकी नज़र ताज़ी हरी भरी सब्जियों पर पड़ती है तो बोलती है कि अमरवती बहन ये ताज़ी सब्जियां कहाँ से लेकर आई हो। तो अमरवती कहती है कि सैर करके घर वापस लौट रही थी तो एक रेहड़ी वाला दिखा, बस उसी से ले ली सब्जियां। तो भी बिंदिया कहती है कि मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रही थी, मुझे तो कोई भी रेड़ी वाला नहीं दिखा। तो अमरवती कहती है कि तुम्हारी नज़र नहीं पड़ी होगी इसलिए नहीं दिखा होगा तुम्हें। तो बिंदिया सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि क्या पता फिर, और हल्दी लेकर वापस आ जाती है। तो अमरवती अपनी बहू को बोलती है कि बहू सब्जियों को धो दे। रायना सभी सब्जियों को अच्छे से धो देती है और गोभी की सब्जी काटकर फटाफट खाना बना देती है। ससुर जी कहते हैं कि ताज़ी सब्जियों की बात ही अलग है और इसका स्वाद भी। रायना कहती है कि माँ कल आप मुझे भी ले जाइए। तो अमरवती कहती है कि ठीक है बहू, सुबह जल्दी उठ जाना। रायना कहती है कि ठीक है माँ। अगले दिन रायना सुबह जल्दी उठकर अपनी सास के साथ सैर करने निकल जाती है। अमरवती अपनी बहू के साथ काफी दूर निकल जाती है और एक खेत के पास जाकर रुक जाती है। तो रायना कहती है कि माँ आप यहाँ पर आकर क्यों रुक गई हो। तो अमरवती कहती है कि यहीं से आज सब्जियां तोड़नी हैं। तो रायना कहती है कि माँ ये तो हमारा खेत नहीं है। तो अमरवती कहती है कि तो क्या हुआ, मैं फटाफट जाकर तोड़ लाती हूँ, तुम यहीं पर रहना। तो रायना कहती है कि ठीक है माँ। अमरवती खेतों में चली जाती है और सब्जियां तोड़नी शुरू कर देती है। रायना भी सास के पीछे पीछे खेतों में चली जाती है। सब्जियां तोड़कर जब खेत से बाहर आती है तो अमरवती अपनी बहू रायना को बोलती है कि देख बहू, तुम्हें मैं अपने साथ सैर करने लेकर आई हूँ, अब घर में जाकर किसी को बताना मत कि हमने किसी दूसरे के खेत में जाकर सब्जियां चुराई हैं। तो रायना कहती है कि नहीं माँ, मैं नहीं बताऊंगी, पर आप मुझे रोज ले आया करना, मैं भी आपके साथ सब्जियां तोड़ूंगी। तो अमरवती कहती है कि ठीक है। घर आकर रायना कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ माँ, आप खाना बना दीजिए। तो अमरवती कहती है कि ठीक है मैं बना देती हूँ, तुम सारी सब्जियों को धो दे अच्छे से। रायना जैसे ही सब्जी उठाती है तो उधर से उनकी पड़ोसन बिंदी आ जाती है। तो रायना कहती है कि मौसी जी आज क्या खत्म हो गया आपका। तो बिंदिया कहती है कि थोड़ा सा हरा धनिया है तो दे दो। रायना कहती है कि हम आज ही लेकर आए हैं, ये लीजिए। तो बिंदिया कहती है आप कहाँ से इतनी फ्रेश सब्जियां लेकर आते हो, हमें तो नहीं मिलती ऐसी सब्जियां। तो रायना कहती है कि मौसी जी उसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। अपनी बहू की बात सुनकर अमरवती उसकी तरफ देखने लग पड़ती है। तो रायना चुप हो जाती है। धनिया लेकर बिंदिया अपने घर चली जाती है। शाम को रायना अपनी सास को बोलती है कि माँ आज तो बड़ा ही मजा आया सब्जियां तोड़ने में। ये बात सही है, दूसरों के खेतों में जाकर सब्जियां तोड़ लो और किसी को पता भी नहीं चलता। तो अमरवती कहती है कि धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। ऐसे ही अमरवती और उसकी बहू रायना रोज रोज दूसरे के खेतों से सब्जियां तोड़ लाती। ये सिलसिला महीनों महीनों चलता रहा। अब रायना भी अपनी सास की तरह दूसरों के खेतों से सब्जियां चुराने में एक्सपर्ट हो गई थी। एक दिन जब दोनों सुबह सुबह सैर करने को गई तो ससुर जी भी उनके पीछे पीछे उनके साथ चले गए।
वो मन ही मन सोच रहे थे कि आज मैं भी देखता हूँ ये कहाँ तक जाती हैं, और उनका पीछा करते रहे। दूर जाकर वे एक खेत के पास जाकर रुक जाती हैं और आपस में ही बातें करने लग पड़ती हैं। फिर अपने आगे पीछे देखती हैं जैसे उनको कोई देख ना रहा हो। फिर वे दोनों खेतों में चली जाती हैं और सब्जियां तोड़नी शुरू कर देती हैं। ये देखकर अमरवती का पति हैरान रह जाता है और बोलता है कि अमरवती तो चलो ऐसे काम करती थी, पर इसने तो बहू को भी अपने पीछे लगा लिया। ये अमरवती ने सही नहीं किया, आ लेने दो आज इसको घर। कुछ देर बाद दोनों खेत से बाहर आ जाती हैं और सामने एक सब्जी वाली रेहड़ी दिखती है और चुपके से सब्जियां खरीदने के बहाने उधर से थोड़े बहुत आलू और प्याज चोरी कर लेती हैं। ये देखकर अमरवती के पति को बहुत गुस्सा आता है और वे घर वापिस आ जाता है और बाहर ही कुर्सी लगाकर बैठ जाता है। इतने में सुरेश और इसकी दादी अंदर से बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ बाबूजी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो। बाबूजी कुछ नहीं बोलते। इतने में अमरवती और रायना सैर करके घर वापिस आ जाते हैं। उनको बाहर कुर्सी पर बैठी देख अमरवती डर जाती है और बोलती है कि क्या हुआ सुरेश के बाबूजी। तो बाबूजी बोलते हैं कि अंदर चलो, कुछ बात करनी है तुमसे। तो अमरवती कहती है कि क्या हुआ बताओ ना। तो वे गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या बोला। बहू को लेकर अंदर चलो। अमरावती और रायना अंदर चली जाती हैं। तो बाबूजी बोलते हैं कि कहाँ गई थी तुम दोनों। तो रायना कहते हैं कि बाबूजी हम तो सैर करने गए थे। तो बाबूजी बोलते हैं कि तुम दोनों झूठ बोल रही हो, सच सच बताओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो फिर रायना बोल पड़ती है कि बाबूजी मैंने सोचा कि माँ सैर करने जाती है तो मैं भी साथ में चले जाया करूं, पर मुझे क्या पता था कि माँ उधर सैर करने नहीं जाती बल्कि किसी के खेत से सब्जियां चुराने जाती हैं, कभी खेतों से तो कभी रेहड़ी वालों से। बाबूजी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। माँ ने मुझे बोला था कि तुम्हें सैर करने ले जाया करूंगी, पर तुम ये सब्जियों वाली बात घर पर किसी से भी नहीं करना। तो बाबूजी अमरवती से पूछते हैं कि अमरवती मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या रायना सच बोल रही है। तो अमरवती कहती है कि हाँ सुरेश के बाबूजी, रायना बहुत सही कह रही है, मैं सैर करने नहीं जाती बल्कि सब्जियां चुराने जाती हूँ। तो सुरेश के बाबूजी बोलते हैं कि मुझे एक दिन किसी मोहल्ले वाले ने भी ये बात बताई थी, पर मैंने उस पर यकीन नहीं किया। मैंने सोचा मेरी पत्नी और बहू ऐसे काम नहीं कर सकती, पर मुझे क्या पता था कि तुम दोनों इतना नीचे गिर गई हो। तो अमरवती कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए। सुरेश के बाबूजी बोलते हैं मुझे तो इतनी शर्म आ रही है, अब मैं बाहर क्या मुंह दिखाऊंगा। उस आदमी ने किसी और से भी बात कर दी होगी, कितनी बदनामी होगी हमारी, इस बात का यकीन है तुम्हें क्या। सुरेश की माँ तो अमरवती कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो सुरेश के बाबूजी बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है चोरी करना कितना पाप है, तुम तो खुद भी चोरी की भागीदार बनी और हम सबको भी अपने साथ भागीदार बनाया। सुरेश की माँ रोने लग पड़ती है। तो सुरेश अपने बाबूजी को बोलता है कि बाबूजी अब बस कीजिए, देखो ना माँ की क्या हालत हो गई है रो रो कर। तो फिर सुरेश के बाबूजी बोलते हैं इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, पर अगली बार नहीं कर पाऊंगा। तो अमरवती कहती है कि ठीक है, आज के बाद मैं सुबह सैर करने नहीं जाऊंगी। तो बाबूजी बोलते हैं अगर तुम्हें सैर करनी ही है तो कल से मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो अमरवती कहती है कि ठीक है, और फिर सारी सब्जियां बाहर गाय को डाल देती है। तो बाबूजी खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।